आज के इस अंतर में अशोक का सत्याग से संबंधित भाग नंबर 2 का क्या किया जाएगा, इसकी चर्चा की जाएगी। पिछले अंतर में भाग नंबर 1 के अंतर्गत अशोक का सत्याग जो शीर्षक है, ये एकांकी संबंधी पाठ है। इसके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा की गई। माने आपका जन्म कहाँ और किस स्थान में हुआ है, और आपने हिंदी साहित्य में किस प्रकार की सेवाएं की हैं, और आपका आरंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा किस स्थान पर हुई है, यानी इस प्रकार आप हिंदी साहित्य के प्रति इन्हें कैसे आकर्षित किए गए, इन सारे विषयों के बारे में भाग नंबर 1 के अंतर्गत इसका विश्लेषण किया गया था। आज इस अंतर में भाग नंबर 2 के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत द्वितीय वर्ष हिंदी इंटरमीडिएट के स्तर के छात्रों के लिए एकांकी सुधा से संबंधित, माने हिंदी के अंग्रेजी में इसको नॉन-डिटेल के नाम से माना जाता है। ये वाला जो शीर्षक है, ये पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत जिसका शीर्षक नाम बताया गया अशोक का शस्त्र त्याग। मैंने ये वाला जो किस संबंधी पाठ है, ये गद्य संबंधी यानी गद्य के अंतर्गत एकांकी संबंधी पाठ है। इस एकांकी के लिखे जाने वाले रचना को एकांकीकार के नाम से माना जाता है, और ये एकांकीकार जो होते हैं वो वंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। ये आपका जीवन परिचय के बारे में पिछले अंतर में बताया गया। अब इस अंतर में हर मुख्य शीर्षक का जो अर्थ बताते हुए और उसका परिचय देते हुए और इसके अंदर मुख्य पात्र कौन है, और यहाँ पर इन्हें अशोक का शस्त्र त्याग यानी मुख्य पात्रधार जो होता है, यहाँ पे अशोक का बताया गया, दर्शाया गया, और इनका जो शस्त्र का त्याग किया जाना, ये त्याग क्यों किया, अशोक ने अपने शस्त्र का त्याग क्यों किया है, और शस्त्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग किया गया, इसके उपयोग के अतिरिक्त उसका त्याग किया जाना, किस संदर्भ में इसका त्याग किया गया, ये सारे विषय इस भाग नंबर 2 के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जब पाठ परिचय के अंदर देखा गया तो यह एक एकांकी पाठ है, एकांकी संबंधित पाठ है, और इसके जो लेखक हैं श्री वास्तव जी हैं, माने इनका पूरा नाम वंशीधर वास्तव जी, श्री वास्तव जी हैं। आप के जी हैं। इस एकांकी में सम्राट अशोक के बारे में और अशोक से अपने शस्त्रों का प्रयोग यानी त्याग क्यों किया गया, यानी इस प्रकार से इसकी चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ में अशोक सम्राट माने सम्राट अशोक का परिचय के बारे में जब देखा गया तो सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली माने बलवान, शक्तिशाली, शक्तिवान जैसे कहे जाने वाले एक राजा का यहाँ पर क्या दिया गया, महान सम्राट के रूप में माने जाते हैं। यानी क्या बताया गया, सम्राट अशोक का परिचय के संबंध में, सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। क्या है, न केवल वो शक्तिशाली थे बल्कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखे जाने वाले साहित्य में यानी लिटरेचर के अंदर, इतिहास में क्या होता है, अशोक यानी बड़े महानता रखने योग्य व्यक्ति हैं। और मगध का राजा सम्राट अशोक कलिंग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने को चाहता है। मेन अशोक सम्राट जो होते हैं किस राज्य के राजा थे, वो मगध राज्य के राजा थे। वो मगध राज्य के राजा क्या है, कलिंग राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे। माने इस कलिंग राज्य को अपने अधीन करना चाहते थे, माने आधिपत्य का अधिकार करना, आधिपत्य का माने अधिकार का चलाना, अधिकार
अधिकार का अपने वश में करना चाहते थे। क्योंकि तत्कालीन के अंतर्गत क्या होता है, राज्य शासन के अंतर्गत हर राजा अपने राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से क्या करता है, छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उसमें अपने वश कर लेते थे। इस प्रकार से अशोक सम्राट ने भी क्या किया है, मगध के राजा के रूप में कलिंग राज्य पर आक्रमण करते हैं। और मगध का राजा सम्राट अशोक कलिंग पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार स्थापित करना चाहता है। ने 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा था। माने क्या होता है, लगातार यहाँ पे 4 वर्ष या कुछ 5 वर्ष तक युद्ध चलता गया। किस राज्य के बीच, एक मगध माने ये कलिंग राजा दोनों राज्यों के बीच। मगध राज्य जो सम्राट अशोक के संबंधित है और ये कलिंग राजा ये है ना, ये इस राज्य के दोनों के राज्यों के बीच युद्ध चल रहा था। तो लेकिन कलिंग के राजा की हत्या होने पर भी माने वो पराजित होने पर भी उस कलिंग राजा के राज्य के कलिंग राज्य के फाटक माने वो जो दरबार इनके वश नहीं किया जा रहा था, माने फाटक नहीं खुल रहे थे। तब अशोक ने अपने सेना को, वीर सेना को अपने साथ लेकर स्वयं सेना का क्या है संचालन करते हुए अपने वीर सैनिकों को लेकर अग्रसर हुए हैं। अग्रसर हो जाना माने प्रवेश करने का प्रयास किए, प्रवेश करने का प्रयास माने प्रयत्न किए। तो इस प्रकार क्या हो गया है, कलिंग के युद्ध राज्य पर लगातार सम्राट अशोक जो मगध राज्य के राजा के रूप में 4 वर्षों तक लगातार युद्ध करने पर भी वहाँ के क्या होता है, वो कलिंग के राजा के गेट माने फाटक खुल नहीं पाए, ताकि वहाँ के कलिंग के राजा का भी हत्या वध किया गया। फिर भी वहाँ की सेना जो होती हैं उन्हें अपने राज्य को मगध राज्य के वीर राज्य के पर वो यहाँ पे वश करने का प्रयास नहीं किया। तब स्वयं अशोक ने क्या किया है, अपने वीर सैनिकों को लेकर स्वयं ही उसके राज्य के सैनिकों का संचालन करते हुए, उसका निर्माण करते हुए उन्हें उस पर आक्रमण करने का प्रयास किए। और सम्राट अशोक प्रेम, अहिंसा सत्य इस प्रकार से एवं शाकाहारी जीव प्राणियों के प्रति सच्चे प्रेमी थे, उन्हें समर्थक थे। फिर भी वो क्या होता है, उन्होंने युद्ध के अंतर्गत हर प्राणी पर, हर व्यक्ति सैनिक पर युद्ध का किया जाना, वध का किया जाना अशोक से किया गया है। लेकिन अशोक सम्राट ने अपने व्यक्तित्व स्वभाव से क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के सद्गुणों को अपने अधीन रखते थे। जैसे प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार का किया जाना, ये अशोक के अंतर्गत अधिक था। और सहिष्णुता माने सहन करने की जो शक्ति थी वो भी इनमें अधिक थी अशोक में। और सत्य का सत्यता जो होती है में निजायती नीति के सच्चाई का वो भरपूर महान व्यक्ति थे। और अहिंसा, जिस प्रकार से हिंसा का किया जाना, एक वध का किया जाना, किसी का हत्या करना, ये हिंसा होती है। लेकिन अहिंसा, किसी की हत्या ना करने का जो गुण जो था वो अशोक के अंतर्गत विशेष गुण था। लेकिन फिर भी एवं इतना ही नहीं बल्कि शाकाहारी जीव प्राणियों यानी शाकाहारी जीवन प्राणियों के सच्चे वो समर्थक थे, उसका पक्ष लेने वाले थे। शाकाहारी जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, वो जो व्यक्ति शाकाहारी जो अपने हरियाली को यानी के पेड़ पत्तों के खाकर जो जीवन करते हैं, ऐसे जीव प्राणियों पर, पशुओं पर वो उनका बहुत समर्थन करने वाले यानी उसका पक्ष लेने वाले, उसका प्रति सहानुभूति या प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे।
फिर इसलिए उनका जो नाम है वो इतिहास में, इतिहास का माने हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंतर्गत महान परोपकारी, परोपकारी, दूसरों के भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई चाहने वाला के सम्राट के रूप में। मैंने सम्राट का माने अधिक राज्यों का राज्यों का राजा, एम्परर, हाँ के रूप में यही इन्हें दर्जा, जो स्थान, दर्जा का माने स्थान ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से जो अशोक के शस्त्र त्याग नामक शीर्षक के अंतर्गत क्या बताया गया, अशोक का महत्वपूर्ण स्थान देखा गया। इसका पाठ के अंतर्गत अशोक मुख्य पात्रधार है और इसका शीर्षक के संबंधी यानी अशोक ने शस्त्र का त्याग किया है, यानी अपने आयुधों का त्याग कर दिया है, उसको ने छोड़ रखा है। यानी अशोक ने अपने आयुधों को यानी अपने वेपनों को, अपने शस्त्रों को क्यों प्रयोग किया है और किस पर प्रयोग किया है, और उनको मैंने अशोक को अपने शस्त्रों का त्याग करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, किस संदर्भ में और किस विषय के संबंध में, ये सारा विषय इसके संबंध बताया गया। तो इससे पूर्व इसका पाठ परिचय के अंदर देखा गया। तो ये इस प्रकार किस संबंधी पाठ है और इसके लेखक कौन है और इसके अंतर्गत अशोक ने इसका परिचय क्या है, अशोक किस प्रांत के राजा है और उनको किस राज्य पर आक्रमण करना पड़ा है, और अशोक के अंतर्गत किस प्रकार के विशेष गुण है, और इतिहास में अशोक का नाम किस प्रकार से स्थायी रूप से एक सम्राट के रूप में, एक परोपकारी के रूप में स्थायी रूप में इतिहास में लिखा गया है, ये विषय के बारे में इस भाग में इसकी चर्चा की गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, today we are discussing one more topic, part of this topic. The topic name is Ashoka Shastra Tyag. When Ashoka they sacrifice his weapons, and why he was sacrificed, and why he used his weapons and attack to which kingdom, and why he attacking them, like this all information is given this part. In previous part we are discussing about the author's biography in the same topic. When who is the author of this topic means Vamshidhar Srivastav. In his biography is already explained in part number 1. In next in the part number in second we are discussing about the related of the meaning of the main title. The title is the sacrificing the weapons by the Ashok Samra emperor. So just a brief introduction here. What type of topic this one is a prose topic. It is a prose topic. Those who write the prose and there is the topic written by the prose, which prose topic is written by the person called as a author. This topic's author was Sri Vamshidhar Srivastav ji. So is here in this topic, author explaining about what is the braveness of the emperor of Ashok emperor, and next he was why he is sacrificing means as per his good qualities and good qualities in emperor means that here in politics.
right? And when he ruled his kingdom as a Magadha kingdom, and he attacked the kingdom of the Kalinga. Mean this attacking war will be the continued the 4 years year. But after some times in the middle of this 4 years in this war, and the king of the Kalinga was king was killed by the Ashoka Samrat, but the kingdom of Kalinga was not handed over to that Magadha Raja, means Ashoka. At the time again he was again Ashoka was attacking that Kalinga with his force of the special force, those who are they attacking those are know the attacking the tricks. They gathered the persons, means the soldiers, and he attacked again. So at the time the Kalingas, the kingdom was very strong. The soldiers are not handed to the kingdom to the Magadha. At the time he was here observed that what is the braveness, what is the confidence of their Kalingas, the soldiers, and their kingdom, and he identified already that Samrat Ashoka was very the precious person, like those having the love affectionity, and not only that he can sacrificing the mind of the sacrificing, and you are always here and support to that truthness, and next only here not violence, it is a non-violence, here like to non-violence. Not only that, he always the support to that vegetarian vegetarian persons, mean those who are eat the only the vegetarian what one animals, he can be always support to them. So these all are good qualities in that Ashoka emperor. That's why that person under Ashoka was known as the emperor, the great emperor of the Magadha Rajya, and he always his name was established as the great emperor of Magadha, as Ashoka. So this is the just brief introduction about the topic. Next, why that what we learn, the moral of this part means the always the kingdom in that period of time, the India was ruled by the kings, means India was divided into kingdoms and ruled by the kings, so that every king was ruled or attacked, and here thought they expired the kingdom, mean that's why they attacked to that small kingdoms, and here they handed over to their kingdoms. Okay, so these are all the effect of the Magadha Rajas, Ashoka Chakravarti, and your emperor attacked to that Kalinga, but he identified what is the braveness and what is the confidence of their kingdom. That's already the Ashoka Samrat was having the good qualities in his personality. That's why he can be sacrificing their weapons
weapons, the attacking to the kingdom of Kalinga. And then afterwards, that after some time, the Kalinga was handed over to that Magadha Rajya, and as per their Ashoka's the great feelings and here the faith of his religion and the faith of his people of the king Magadha Rajya. So these are all that informations are given this part. So I hope you can identify the message, what message is given by the author of this Ashoka, and Ashoka Shastatag means sacrificing of Ashoka Emperor. So this is the brief explanation or explanation about the topic. Thank you.